एक बार बनाए पूरे 2 महीने तक खाए। एक ऐसा रेसिपी जिसे मुंह में डालते मक्खन की तरह घुल आए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट खस्ता खजूर मिठाई का रेसिपी। और खास बात तो इस मिठाई का यह है कि एक बार बना करके किसी कंटेनर में भर करके रख दीजिए, पूरे 2 महीने तक ये बिल्कुल नहीं खराब होगा, बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है। और बहुत कम से कम समय में कम सामान में इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए खस्ता खजूर मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। बहुत स्वादिष्ट खस्ता खजूर मिठाई के बनाने के लिए ये मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। और आप चाहे तो आधे मैदे और आधे गेहूं के आटे से बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मार्केट जैसा लुक और टेस्ट दोनों चाहिए तो मैदा से ही बनाइएगा। इसे और फुरफुरा और खस्ता बनाने के लिए इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी। तो यहाँ पर सूजी 2 तरह के आते हैं, एक मोटा सूजी आता है, एक महीन सूजी आता है। तो यहाँ पर आप महीन वाला सूजी का यूज कीजिएगा। अगर महीन वाला सूजी नहीं है तो इसे मिक्सचर में डाल करके एक बार चला लीजिएगा, महीन हो जाएगा, उसे आप ले सकते हैं। और मिठाई को और भी स्वादिष्ट टेस्टी बनाने के लिए ये मैं ले रही हूँ नारियल का बरौदा, यानी कि नारियल का भूसी भी इसे बोलते हैं। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो चम्मच से इसे बोले तो खाने वाला चम्मच से 4 चम्मच है भर कर। और फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची खोल करके डाल सकते हैं। और इसी के साथ ये मैं ले रही हूँ तिल। तो आप यहाँ पर सफेद तिल भी डाल सकते हैं, तो हमारे पास सफेद तिल नहीं है तो एक खैरो कलर के तिल डाल देंगे। तो खाने वाला चम्मच से भर करके ये 1 चम्मच होगा। तो इसे डालने से लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और ये मैं डाल देंगे थोड़ी सी नमक। कोई भी मीठा में अगर नमक थोड़ी सी डाल देते हैं तो वो मीठा बैलेंस करेगा और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में, तो जरूर डाल दीजिएगा। अगर बरस के लिए बना रहे हैं तो मत डालिएगा। अब बारी आई मोइन का। तो मोइन के लिए ये मैं ले रही 1/4 कप घी डालने से बहुत खस्ता बनेगा, अंदर से खस्ता बनेगा और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। आप चाहे तो इसके जगह तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि घी ही डालेंगे। इस मिठाई में घी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो इन सारी चीजें डाल करके अच्छी तरह से हल्का मसलते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए कि 1 चम्मच जितना घी बच गया है। तो ज़्यादा घी भी नहीं डालिएगा, नहीं तो इसे फ्राई करते समय तेल में जा करके ये बिखर जाएगा। तो मोइन हम कैसे चेक करेंगे, इस तरह से बांध करके देखेंगे तो ये बंद जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें मोइन परफेक्ट है। इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगा करके तैयार कर दिए। यहाँ पर आटा नहीं ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो लीजिए आटा लगा कर, तो लीजिए आटा तैयार है। नहीं ज़्यादा सख्त होना चाहिए, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह के आटा लगा करके तैयार करना है। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों पूरे 10 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे रखेंगे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर और हल्का सा इसे और मसल लेंगे और लंबा सा एक रोल बना करके तैयार करेंगे इस तरह से। अब हम इसे चाकू की सहायता से 2 भाग में कट कर लेंगे और एक भाग को इस तरह साइड में रखेंगे। इस तरह हल्का घुमाते हुए लंबा सा रोल बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह का। अब हम इसका छोटा छोटा पेड़ा काट करके तैयार करेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा सारा के सारा पेड़ा कट करके तैयार है। तो अब हम इसे खजूर का शेप देंगे। तो यहाँ पर हम खजूर मिठाई बना रहे हैं तो खजूर का शेप तो देना हुआ। तो इसी तरह से दोनों साइड से हल्का हल्का दबाते हुए खजूर का शेप देंगे। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान। तो चलिए इसी तरह से सारे आटे को खजूर बना करके तैयार करने से। यहाँ पर सारा खजूर मिठाई को बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे ले चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर तेल गरम होने के लिए पहले ही रख दिए थे, तेल गरम हो चुका है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके पैन में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर तेल ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म तेल में उसे फ्राई करेंगे। तो डालने के तुरंत बाद इससे नहीं छुएंगे, नहीं तो ये बहुत नाजुक होता है, टूट भी सकता है। 1 मिनट के बाद जब लगे कि एक तरफ से थोड़ा सा पक चुका है तब हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे। तो ये लीजिए एक तरफ से पक चुका है तो इसे आराम आराम से दूसरी तरफ पलट लेंगे
और इसी तरह से उलटते पलटते चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से अच्छी तरह से पक चुका है, इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो यहाँ हमारा मिठाई पक करके तैयार है। तो इसे निकाल लेंगे छन्नी के ऊपर। बचे हुए खजूर मिठाई को हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सारा मिठाई बन करके तैयार है। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा सा कलर निकल करके आया है। इसे देखते ही मन कर रहा है कि इसे अभी खा लो, लेकिन अभी नहीं खाएंगे, अभी इसे सर्व करना है, फिर बाद में खाएंगे। अंदर से एकदम खस्ता, ऊपर से क्रिस्पी, मुंह में डालते मक्खन की तरह घुल जाएगा। एक ऐसा मिठाई है, इसे तो पूरे 2 महीने आप खाएंगे तो बिल्कुल मन नहीं भरेगा। आप बार बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे। आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, कहीं सफर में जा रहे हैं तो आप इसे लेकर के जा सकते हैं। तो है ना आसान सा मिठाई, नहीं कोई ताम झाम इसे बनाने के लिए, नहीं कोई ज्यादा सामान का जरूरत है, बस मिनटों का काम है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।